प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल रमदान ट्यूटोरियल में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हेरिडिटी के नोट्स में से पॉइंट नंबर 10 जो है मेंडल के नियम। इस पर हम लोगों ने बाकी 9 पॉइंट्स को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है अपने लास्ट 4 वीडियोस में। यह है फिफ्थ पार्ट। इस पार्ट में हम लोग मेंडल के नियम को जानने वाले हैं। अगर आप लोगों ने पिछले वीडियोस को मिस किया है, काइंडली ऊपर क्या है बेटा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए, जहां पर आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं मेंडल के नियम का। मैं इस वीडियो को जरा भी लंबा नहीं करूंगा, बहुत ही आसानी से बहुत ही छोटे वक्त में ये कंप्लीट किया जा सकता है और मैं आपको इस नियम को समझाऊंगा। चलिए नियम को समझते हैं। ये दोनों ही नियम एग्जाम में लिखने के लिए आते हैं और इनके बारे में क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला नियम जो है, मेंडल के 2 नियम है, पहले बता दूं। 2 नियमों में पहले नियम को हम कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या फिर पृथक्करण का नियम। दूसरे नियम को कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। दोनों ही नियम एग्जाम में अलग अलग पूछे जाते हैं। आपको कभी कह सकता है कि व्हाट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यानी पृथक्करण का नियम क्या है मेंडल का, इसे स्टेट कीजिए, इसे लिखिए। यहाँ पर मैं एक और चीज आपको बताना चाहूंगा कि पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, ये दोनों ही नियम मेंडल के 2 क्रॉसेस यानी कि जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है और जो डाइहाइब्रिड क्रॉस है, एक संकर संकरण और द्विसंकर संकरण से प्राप्त होता है। तो अगर आपको एक संकर संकरण और द्विसंकर संकरण के बारे में नहीं पता है तो ये आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, समझने में आप लोगों को दिक्कत आ सकती है। तो अगर आपको चाहिए कि आप इस तरह के वीडियोस भी हमसे चाहते हैं तो काइंडली हमें कमेंट करके जरूर बताएं, जहां पर हम आपके लिए इस तरह के वीडियोस पे डेफिनेटली अलग करके वीडियोस बना देंगे, जहां पर मैं आपको सिर्फ एक संकर संकरण और द्विसंकर संकरण समझाऊंगा। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। मेंडल के नियम में पहला नियम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यानी पृथक्करण का नियम। उन्होंने नियम में कुछ इस तरह से स्टेटमेंट दी है। प्रथम पीढ़ी से प्राप्त संकर पौधे में जब स्वपरागण होता है तब अगली पीढ़ी में वे लक्षण पृथक हो जाते हैं जो प्रथम पीढ़ी में अप्रभावी रह गए थे। इसे किस तरह से समझेंगे? इस तरह से समझेंगे। प्रथम पीढ़ी से प्राप्त संकर मतलब जब आपको फर्स्ट जनरेशन में, जिसे हम लोग पैरेंटल जनरेशन कहते हैं, उनके बीच में क्रॉस करवाया जाता है, तो क्रॉस के बाद जो आपको रिजल्ट्स मिलते हैं, क्रॉस के बाद जो आपको रिजल्ट्स मिलते हैं वो होता है प्रथम पीढ़ी, F1 जनरेशन, फीलियल 1 जनरेशन। इसमें जो आपको मिलते हैं वो होते हैं हाइब्रिड संकर। ठीक है, जो जब इन हाइब्रिड संकर को आप स्वपरागण करोगे, उनका सेल्फ क्रॉस पॉलिनेशन करोगे, तो जब आप उनके बीच में पॉलिनेशन करोगे, क्रॉस पॉलिनेशन करोगे मतलब उनके बीच में आपको दोबारा स्वपरागण करना पड़ेगा, तो उसके बाद का जो जनरेशन मिलेगा, अगली पीढ़ी यानी कि प्रथम पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी यानी फीलियल सेकेंड जनरेशन, इसमें ये जो लक्षण है, कौन से लक्षण? जैसा कि आपको पता है संकर है तो संकर में 2 लक्षण होंगे, एक प्रभावी और एक अप्रभावी। प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ये उन्होंने अपने पहले नियम में कह दिया था। तो पहला नियम बहुत इंपॉर्टेंट है और आपने नोटिस की इसमें उन्होंने जो नियम बताया है वो उन्होंने बताया है प्रथम, जो उन्होंने एक संकर संकरण यानी मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया था उसके बेसिस पे। अब हम लोग उनका दूसरा नियम पढ़ते हैं। दूसरा नियम जो है वो भी बहुत ही आसान सा नियम है और इसके लिए उन्होंने जो हमारा डाई हाइब्रिड क्रॉस यानी जो द्विसंकर संकरण है उसे किया और उसके बाद उन्होंने ये नियम दिया। उनका नियम क्या कहता है? नियम कहता है, इस नियम के अनुसार जब परस्पर विरोधी 2 स्वतंत्र जोड़ों के लक्षण वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाए, देख रहे हैं आप, 2 जोड़े लक्षण की बात की जा रही है, संकरण कराया जाए तो वे लक्षण युग्मक निर्माण के समय ही स्वतंत्र रूप से प्रकट होते हैं। तो आपको यहाँ पर यह साफ बताया जा रहा है कि जब आप 2 लक्षणों के साथ उनके बीच में क्रॉस करवा रहे हो, ठीक है, 2 लक्षणों के बीच में, जैसे कि मैं मान लेता हूं कि एक मटर का पौधा आपने लिया है जिसका फली का जो रंग है, आपको पता है फली का रंग और फली का आकार, हम लोगों ने पिछले क्लास में ये पढ़ा था 4th पार्ट में। तो फली का रंग और फली का आकार अगर दोनों को आप कंसीडर करके एक साथ करो तब आपको इस तरह से आंसर मिलेगा कि दोनों को, फली का रंग और फली का आकार दोनों को लेकर अगर आप संकरण करवाओगे तो संकरण करवाने के बाद जो आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है, संकरण कराया जाए तो जो रिजल्ट मिलेगा उसमें जो लक्षण बनेंगे वो युग्मक निर्माण के समय ही, जो पहला जो हमारे जहां पर युग्मक निर्माण होता है उसी में ये सब स्वतंत्र हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको इसमें से समझ में आया। देखिए ये दोनों नियम आसान नहीं है समझने के लिए, याद करके लिखने के लिए थोड़ी कठिनाई होती है, लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि इस बात को आप पहले समझे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए समझना कि एग्जाम के दौरान अगर आप इन क्वेश्चन के आंसर्स को लिखते हो और आप लोगों ने इनके शब्दों में बदलाव किया, यानी इसे आपने अपने शब्दों में लिखने की कोशिश की, इसकी वजह से आपका मार्क्स लूज होता है। ये बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है। इस वजह से वो क्या करते हैं, जब इनके आंसर्स वो लिखते हैं तो लिखते वक्त वो इस चीज को मेंटेन नहीं करते हैं कि किताबी भाषा का इस्तेमाल किया जाए। नियमों को लिखने में कभी भी कोई बदलाव नहीं अलाउड है। नियम आपको हमेशा उसी तरह से लिखना पड़ेगा जिस तरह से वो दिए गए हैं। तो इस चीज का आप बहुत खासा ख्याल रखोगे और इसे आप लोग करोगे तो पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, ये सब कुछ आप पूरा नियम लिख के जरूर समझाओगे। तो ये था हमारा मेंडल का नियम
जिस पर हम लोगों ने ये क्वेश्चंस किया। आई जस्ट होप कि मैं आपको ये अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया और आपको पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यय का नियम समझ में आ गया। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने मेंडल के नियम को समझा है। अगली क्लास में हम अपूर्ण प्रभाविता यानी इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में समझेंगे। ये वीडियो सीरीज मेनली हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए डेडिकेटेड है। आप लोगों के लिए मैंने डेडिकेट होकर ये नोट बनाया है, ये वीडियो बनाई है। तो काइंडली आप मुझे सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसे फॉरवर्ड करें, शेयर करें, जिससे इसकी रीच बढ़ पाए। क्योंकि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट अगर एक्टिव नहीं होते हैं तो ये नोट बनाना, ये वीडियोस बनाना मेरे लिए बेकार हो जाएगा। तो आप लोग मुझे सपोर्ट करें, जितना आप मुझे सपोर्ट करेंगे मैं इस सीरीज को उतने अच्छे से कंटिन्यू कर पाऊंगा। साथ ही साथ अगर कोई इंग्लिश मीडियम का कैंडिडेट इसे अब तक देख रहा था तो आई होप कि उनको ये प्रॉब्लम फेस हो रही होगी कि सर मेरे नोट्स इंग्लिश में नहीं है। तो मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश की एक कंप्लीट डिफरेंट सीरीज बनाने के प्लान करके रखा हूँ। आपको चाहिए या नहीं जरूर हमें कमेंट करके बताएं। अगर आप इंग्लिश में ये नोट्स कंप्लीटली चाहते हैं तो मैं जरूर कमेंट करके बताएं। मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश के लिए अलग से सीरीज स्टार्ट करूंगा। आज का वीडियो हमारा मेंडल के नियमों पे था। हम लोगों ने मेंडल के नियमों को जाना। ये रहेगा हमारा इस आज का वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन डू टेक केयर।